हेलो एवरीवन। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया था और उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में डिस्कस किया था। इसमें मैंने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा बच्चों लोग कि इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, ये हमारा हेडिंग है। तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में, तो इसको रे डायग्राम से मैं इसको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो इसका मैं रे डायग्राम बनाऊंगा कैसे बनता है रे डायग्राम। मान लेते बच्चों कोई यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, मान लेते हैं हमारा क्या है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जान लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 रेज की आवश्यकता पड़ती है। कितनी रेज की आवश्यकता पड़ती है? 2 रेज नीड होगी हमें। कितनी नीड होगी हमको? एटलीस्ट मुझे 2 रेज लेकर ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम बना सकते हैं। सिंगल से हम एक लेके हम रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तो 2 रेज हम लेंगे। तो मान लेते बच्चा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक, इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ मैं रूल फॉलो करूँगा। मान लीजिए लाइट जब इसमें मान लीजिए पहला रे है जो बच्चा, वो लाइट इंसिडेंट नॉर्मली हो रही है और दूसरा जो वे है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट है। जैसे इंसिडेंट हो रहा है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक। मैंने एक रे ले लिया यहाँ पे फर्स्ट, ये पहला रे है बच्चा, ये कितना है, ये दूसरा रे है, ठीक है। मैंने बोला था अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मुझे कितने रे की आवश्यकता पड़ेगी? 2 रे हमने यहाँ पे कर लिया है। अब 2 रे को मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करूँगा यहाँ पर। तो हमने बताया था जब लाइट इंसिडेंट होगा ऑब्लिकली तो एक नॉर्मल ड्रा ड्रा करूँगा इस पर। नॉर्मल ड्रा करने पर ये क्या होगा, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ था ये उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये मान लीजिए रे यहाँ से क्या आ रहा है, पहला रे इसको भी मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, ठीक। ये लाइट हमारा कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये रहा आपका रिफ्लेक्ट बैक। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा ये उस एंगल पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो मान लेते हैं बच्चा ये एंगल हमारा कितना है, आई है, और ये एंगल हमारा क्या है, आर है। तो 2 रेज हमारे पास ये। दूसरा हमने क्या बताया था, जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, तो नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी पाथ पे। यानी कि अगर ये पॉइंट ए पे इंसिडेंट हो रहा है तो ए से आएगा तो ए ओ से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ये हमारा क्या है, दूसरा हमारा रेज क्या है बच्चा, ओ बी सी। सी भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी हमारा क्या है, इंसिडेंट है, जो कि किसी एंगल आई पे इंसिडेंट हो रहा है। अब इसमें कहीं ये इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक्चुअली। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको प्रोड्यूस करूँगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको प्रोड्यूस करूँगा कैसे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं कहीं यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको, और इस रिफ्लेक्टेड है को इसको मैं कहीं यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक। ये हमारा प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो प्रोड्यूस लाइन है इस सी बी का, यानी कि इस रिफ्लेक्टेड लाइट का प्रोड्यूस लाइन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इस इंसिडेंट लाइट का
जो लाइट है बच्चा रिफ्लेक्टर का प्रोड्यूस किया नहीं है। अब ये पॉइंट जहाँ पे इनसे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो अपीयर हो रहा है, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आई, यही हमारा किसका पोजीशन है, इसी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ये हमारा क्या है बच्चा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ टू रेज, जो टू रेज की सहायता से मैंने क्या किया, पोजीशन ऑफ इमेज निकाल दिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, ये हमारा क्या है बच्चा, एक प्लेन मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कैसा, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसा बनता है बच्चा, वर्चुअल बनता है, ऐसा बनता है वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज नहीं बन रहा है, ये बच्चा अपीयर टू मीट, अपीयर टू इंटरसेक्ट ड्यू आफ्टर, ये जो अपीयर हो रहा है मीट पर कहाँ पे, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड जो प्रोड्यूस किया हो पीछे साइड से, वो हमारा वही उसी वजह से कहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एट द पॉइंट आई पे। ठीक, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, ये कैसा हो रहा है बच्चा, अपीयर टू मीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये अपीयर टू मीट हो रहा है, इसीलिए इसको इमेज कैसा बनूँगा मैं, वर्चुअल इमेज बनूँगा। अब वर्चुअल भी कैसा इमेज बन रहा है बच्चा, वर्चुअल है तो हमने बताया था कैसा बनता है, ये इरेक्ट बनता है। वर्चुअल इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। अब इरेक्ट में हमने बताया था कि इरेक्ट में भी एक होता है वर्ड होता है लैटरल इन्वर्जन, एक होता है बच्चा नाम इसका लैटरल इन्वर्जन। अब लैटरल इन्वर्जन का मतलब मैं बता दूँ क्या होता है, कि लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर प्लेन मिरर केस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन यानी जब इमेज फॉर्म होता है, ये कब केस मिलेगा, ये केवल आपको मिलेगा किसमें बच्चा, प्लेन मिरर में, इसमें मिलेगा प्लेन मिरर में। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है। ये तो दो टर्म्स आपने सीखा था, एक नया टर्म्स जुड़ के आ रहा है लैटरल मिरर। अब लैटरल मिरर को समझने के लिए मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ, मान लो बच्चे ये क्या है आपका, प्लेन मिरर है, ये आपको क्या है, प्लेन, और यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपका क्या है, लेफ्ट, ये आपका क्या है, राइट, ये आपका क्या है बच्चा, अप, ये आपका क्या है, डाउन। जब आपका ये इमेज बनेगा यहाँ पर, ये आपका इमेज बन रहा होगा यहाँ पर, तो आपका ये जो अप है ये डाउन है, वो तो एज इट इज रहना है। लेकिन जो इसका लेफ्ट है बच्चा, लेफ्ट किधर आ जाएगा, राइट की तरफ, और राइट की तरफ क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। इस यानी कहने का मतलब लैटरलिज्म का मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट। इस टाइप के इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इस टाइप के इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लैटरल इमेज जो, यानी कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ते हैं यहाँ पर कि इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टी कैसा होगा बच्चा, कि ये कैसे इमेज बनाएंगे, ये पहला कैरेक्टर क्या है, ये इरेक्ट बनाता है इमेज, क्या बनाता है ये, इरेक्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको अप राइट होगा, यानी कि अप का अप रहेगा बच्चा और डाउन का डाउन रहेगा। दूसरी सी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि इमेज अगर इरेक्ट है तो इसका मतलब वो कैसा इमेज है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल है। तीसरा आप देखोगे कि ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये साइज ऑफ इमेज है, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। यानी साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उसी हाइट पर मुझे क्या दिखेगी, इमेज भी दिखेगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर,
चौथी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी यहाँ पर, जो हमने अभी सिखाया है कि लैटरल इन्वर्जन, यानी कि जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा यहाँ पर, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इनका मतलब बच्चा हमने बताया था अभी कि लेफ्ट ये राइट है, तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा, इमेज बनेगा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इमेज है। जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है जो फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। पहला हमने क्या सीखा बच्चा यहाँ पे, पहला हमने सीखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, मुझे एटलीस्ट 2 रेज की आवश्यकता पड़ेगी। 2 रेज की सहायता से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया था, वी हैव कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैंने 2 रेज इंसिडेंट कराया, एक नॉर्मली एक ऑब्लिकली। जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है बच्चा, तो आपको पता है कि जब कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है ऑन द सेम पाथ। और जब ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करते हुए क्या करेगा, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। हमने बताया था जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट को, यानी दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे OB और यहाँ पे OA है, इन दोनों को जब हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, मुझे यहाँ पे एक इमेज मिली जो कि किसका पोजीशन बताता है बच्चा, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताता है। ठीक, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मैं प्लेन मिरर की सहायता से ये रे डायग्राम की मदद से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दिखाते हैं। ठीक, दूसरा हमने क्या दिखाया यहाँ पर, हमने बताया एक नया टर्म्स लिखा मैंने, लैटरल इन्वर्जन। एक हमने पहले ही पढ़ा रखा था इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चा यहाँ पर एक समझ लेना, यहाँ पर केवल अगर इन्वर्जन लिखा रहे हैं, केवल इन्वर्जन लिखा रहे हैं, यानी कि लैटरल इन्वर्जन लिखा रहे हैं, तो उस केस में समझ लेना कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है O डैश, ये अप है, ये डाउन है, ये क्या है, ये अप है, ये डाउन है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चा कि जो अप है वो डाउन बन जाएगा, और जो डाउन है वो क्या बन जाएगा, अप बन जाएगा। ये केवल लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग है। लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है बच्चा, कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, ये लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग है। और इन्वर्जन का मीनिंग बच्चा अप बन जाएगा डाउन, और डाउन बन जाएगा अप। ये इन्वर्जन है, ये लैटरल, दोनों में डिफ्रेंशिएट ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आप लोग कि लैटरल इन्वर्जन वर्ड हम केवल किस में यूज़ करेंगे, प्लेन मिरर में। ये केवल मैं किस में यूज़ करूँगा, प्लेन मिरर यूज़ करूँगा। बाकी के लेंसेज में और स्फेरिकल मिरर्स में जो मैं यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं इन्वर्जन या इन्वर्टेड इमेज की बात करूँगा केवल, यानी कि अप्स का डाउन, डाउन का अप्स बात करूँगा, न कि लेफ्ट का राइट, न तो राइट का लेफ्ट। ये बात नहीं, तो ये केवल बात किस में करूँगा मैं, केवल मैं किस में बात करूँगा, प्लेन मिरर में बात करूँगा। किस में बात करूँगा मैं, केवल प्लेन मिरर में बात करूँगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इसके बारे में। लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या हुआ, लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या हुआ, और इन्वर्जन का मीनिंग क्या है, और लैटरल इन्वर्जन किस में बनता है, केवल प्लेन मिरर में देखेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के बनाया हुआ है। फिर हमने देखा नेक्स्ट टॉपिक कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इमेज का जो फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चा, कि ये कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट का मतलब अप्स का अप्स, डाउन का डाउन मिलेगा आपको। और ये अगर ऐसा इमेज बनता है बच्चा, ये वर्चुअल क्यों बन रहा है, क्योंकि अपीयर जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो अपीयर टू मीट हो रही हैं किसी एक पॉइंट पर बिहाइंड द मिरर। तो अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। चौथा हमने सीखा कि ये इमेज जो बनेगा इसका वो ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हो जाएगा राइट, इमेज बन जाएगा राइट, और जो राइट है ऑब्जेक्ट का वो इमेज बन जाएगा लेफ्ट। ओके, ये मैंने अब दूसरे में आपको फिर से मैं रे डायग्राम हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके समझाया हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक लेटर ले रहा हूँ, कोई मान लो कोई लेटर है बच्चे, यहाँ पे मान लो पी, कोई लेटर है, मान लो यहाँ पे क्या है, पी है। ठीक, पी है, मैं एक लेटर पी लेके आपको दिखा रहा हूँ ये पी का इमेज कैसे बनता है। ठीक, ये मैं कंसीडर कर लिया, दिस इज द प्लेन मिरर, यहाँ प्लेन मिरर बना देते हैं इसको। ठीक, अब प्लेन मिरर बनाने से मैंने बताया था कि इस पी का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, एज अ
ऑब्जेक्ट। इस पी का इमेज मुझे इधर पाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है इन द केस ऑफ प्लेन। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर। अब चलिए बनाते हैं इसका रे डायग्राम। कैसे बनाते हैं इसका, कि हमने बताया था बच्चा कि किसी भी पॉइंट का मुझे इमेज बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट कितने रे की आवश्यकता पड़ेगी, 2 रे की आवश्यकता पड़ेगी। कितने रे की आवश्यकता पड़ेगी, मान लेते हैं बच्चा इसका एक पॉइंट इस एकदम अपर मोस्ट पॉइंट, इस पी अल्फ़ाबेट का अपर मोस्ट पॉइंट में एक ले रहा हूँ इधर। इससे मैं एक नॉर्मली इंसिडेंट यहाँ करा दे रहा हूँ, एक मैं इंसिडेंट यहाँ पर ऐसे करा दे रहा हूँ। अब इससे बॉटम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे इंसिडेंट यहाँ पर करा दे रहा हूँ, एक रे में ऐसे इंसिडेंट करा रहा हूँ। ठीक, अब आपको पता है कि जब लाइट इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, नॉर्मल है, ये यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक, यहाँ पे एक नॉर्मल अच्छी से कर दे रहा हूँ, इसे नॉर्मल। अब इसमें मैंने सिखाया हुआ है जो लाइट इंसिडेंट का नॉर्मली वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, नॉर्मल सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जो यहाँ पे इंसिडेंट ये भी सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा ऑब्लिकली, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको लाइट फॉलो करते हुए सेम पाथ सेम एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सेम एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अब मैंने बताया था इमेज प्राप्त करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं प्रोड्यूस करता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं क्या करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, इधर से ये भी हो जाएगा, इधर से मैं प्रोड्यूस किया मैंने ये पॉइंट। ठीक, अब मैं यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा कि जब मैं इसका इमेज बनाऊँगा, ऐसे में यहाँ से इस अल्फ़ाबेट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगी। कितने नंबर ऑफ, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगी। ऐसे पॉइंट बनाते ऐसे हर एक रे ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी, और कुछ नॉर्मली इंसिडेंट होगा, कुछ ऑब्लिकली इंसिडेंट का करते पूरी रे इस तरीके से फॉर्म करूँगा। तो मुझे एक लेटर मिलेगा, मुझे यहाँ पर मैं लेटर बना रहा हूँ, डॉट बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, ये पी बन रहा है बच्चा, यहाँ से भी इंसिडेंट कराऊंगा मुझे, यानी कि आपने देखा जो इसका ये लेफ्ट है, ये हमारा ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। तो ये आपने देखा ये राइट हमारा ऐसे है और लेफ्ट कैसे बन गया इसमें, यानी कि आपने देखा कि जो इमेज है, इमेज जो बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड देखिए वर्चुअल इंटरसेक्शन बन रहा है। किससे बन रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है। यानी कि ये अपीयर हो रहे हैं, मानो कि ऐसा कि ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ पीछे, कहीं यहाँ पे आके मिलेंगी, कहीं यहाँ पे आके मिल नहीं होंगी। तो यहाँ पर जब इमेज बन रहा होगा कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। यानी इस तरीके से जो इमेज बनता है कैसा इमेज कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। कैसा इमेज कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। और ये हमारा कैसा है, वर्चुअल इमेज है। और साथ अगर कोई इमेज वर्चुअल होता है तो क्या है बच्चा, इरेक्ट होता है, इरेक्ट है। और हमने बताया था अगर प्लेन मिरर में हम इमेज बना रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी वर्चुअल हो गई, दूसरी हमारी क्या, इरेक्ट हो गई। और तीसरी हमने बताया था कि ये अगर ऐसा होता है कि क्या होता है, अगर लेफ्ट का राइट दिखे आपको, राइट का लेफ्ट दिखे, तो इस केस में इसको बोलूँगा क्या, लैटरल इन्वर्जन। यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, लैटरली इन्वर्टेड बन रहा है। कैसे बन रहा है, लैटरली इन्वर्टेड बन रहा है, लैटरली इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक, तो ये मैंने बताया आपको कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। इस रे डायग्राम की सहायता से हम किसी भी मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट का देखिए, ऐसे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ए बी सी डी या कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए, अपने से प्रैक्टिस करिएगा कि देखिए आप क्या इमेज फॉर्मेशन कर पा रहे हैं अपने मिनट में। ठीक, आगे अब ऐसे कोई एक अल्फ़ाबेट अगर मैं एक वर्ड लिख दूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया W, यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चा W, या और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया O, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर W। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्लेन भी रख दिया, हमने क्या कर दिया, एक प्लेन। अब इसको शॉर्ट ट्रिक के लिए हम कैसे बना रहे हैं, आपको पूरा रेटा नहीं बनाना रहेगा, ध्यान रखना। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बना दे रहा हूँ, शॉर्टकट कैसे बनाना। जो बच्चा ये इधर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो मिरर के जस्ट पास दिख रहा है ना, मिरर के जस्ट पास दिख रहा है, ये इधर ये, तो पास वाला पास ही रहेगा,
पास वाला मिरर के पास ही रहेगा। ठीक, ये जो पास वाला मैं बना रहा हूँ इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इमेज के लिए। पास वाला बच्चा जो मैं बना रहा हूँ, ये जो पास वाले पॉइंट है वो पास में ही रहेंगे, और जो दूर वाले पॉइंट हैं इस अल्फ़ाबेट के कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ये दूर जाएंगे। तो इमेज बनाने का तरीके से कोई अल्फ़ाबेट दे दिया आपको, कोई वर्ड दे दिया, इस वर्ड का आपको अगर मुझे इमेज बनाने के लिए भेज दिया है कि इसी को दूसरे वर्ड में जानते हैं वाटर इमेज, कैसे बोलते हैं इसको हम, वाटर इमेज। इस वाटर इमेज के लिए मैं यहाँ पे क्या रख दूँगा, एक प्लेन मिरर यूज़ करता हूँ। प्लेन मिरर में बताया था जो पास वाले पॉइंट होंगे इस अल्फ़ाबेट में वो मिरर के पास ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे, पास ही रहेंगे, और जो दूर वाले पॉइंट है वो मिरर किधर जाएंगे, दूर भागेंगे। तो अगर मैं इसका इमेज बनाता हूँ तो देखो इस पॉइंट ये है, एक पॉइंट मेरा यहाँ लाई करेगा दूरी पर। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा तो कुछ इस तरीके से इमेज बनेगा, इसको यहाँ पे ऐसे बनाऊँगा, ये बनेगा, ये हमारा इस तरीके से इमेज बन जाएगा। ठीक, यानी कि अगर आप देखोगे W को अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो पास वाले पॉइंट को पास ही लाई कर रहा है, जो दूर है दूर लाई कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे दूर कर दिया। बाकी ऐसे सब पॉइंट को मिला इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं इस अल्फ़ाबेट पे हर जगह, तो ऐसे मैं मिलाऊंगा तो मुझे ये सर्किल मिल जाएगा। ये हमारा क्या होगा बच्चा, वाटर इमेज होगा। ये हमारा क्या है, वाटर इमेज ऑफ वर्ड वाव। ठीक, ऐसे कोई और भी लेटर लिखना चाहते हो, समझ लिखना चाहते हो लिखो। जैसे मैं यहाँ पे बी बना रहा हूँ, बी बना रहा हूँ, बी का मुझे अगर ये बनाना रहेगा फिर कैसे बनेगा, बी कुछ ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ये। और इसका मैं रे डायग्राम से भी बनाऊँगा, तो मैं पीछे इस लेक्चर में मैंने बताया था ना, ये देखो कैसे मैंने बनाया हुआ है, ये पी का रे डायग्राम बना के कैसे मैंने बनाया ये। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ बताया बच्चा, जो ये एक्स है उतने ही ये एक्स डिस्टेंस पे बनेगा। ये इमेज में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा है डिस्टेंस में, लेकिन ये यक्स बराबर ये एक्स ही रहेगा। यानी जितने डिस्टेंस पे ये पी रखा गया है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे बच्चा इमेज भी पीछे बन रहा होगा इसके बिहाइंड मिरर। ठीक, ध्यान रखना, बिहाइंड मिरर इन द केस के मत समझना कि मिरर के पीछे झाँको तो मुझे इमेज नहीं। बिहाइंड मिरर मतलब जो वर्चुअल इमेज कहीं मिरर के बिहाइंड मिरर के अंदर कहीं पे कट कर रहा होगा वर्चुअली, तो उस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो मैंने बता रखा है, कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड दिया रहेगा तो वर्ड में जो भी पास वाला पॉइंट रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखो इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, जो ये पास वाला पॉइंट है देखो पास ही जा रहा है, नहीं जा रहा है, रे डायग्राम में जा रहा है ना। ये दूर वाला पॉइंट दूर जा रहा है मिरर से, ये इधर वाला पॉइंट इधर जा रहा है। ऐसे जब मैं यहाँ का पॉइंट निकालूंगा तो यहाँ वाला पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा ऐसे। ठीक, तो ऐसे यहाँ का पॉइंट लूँगा तो कहीं यहाँ लाई करेगा। इस तरीके से जो पास वाला पॉइंट रहेगा वो पास रहेगा, जो दूर वाला पॉइंट रहेगा वो दूर जाएगा। इसको शॉर्टकट मैंने इसको आप पूरा रे डायग्राम में बना के ऐसे दिमाग में रे डायग्राम को रखते हुए मैं इसको किसी भी वर्ड का, किसी भी अल्फ़ाबेट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं इमेज क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली बना सकता हूँ। ओके क्लास, अब ये हमारा पूरा ओवरऑल ये हो गया इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ूँगा, नेक्स्ट लेक्चर हम जो पढ़ाएंगे वो हमारा क्या रहेगा बच्चा, नंबर ऑफ़ इमेज निकालने की बात आएगी। क्वेश्चन में कभी कभी आता है, लेकिन ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट हमारा है लेक्चर में हमारा रहेगा बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हमारा लेक्चर क्या रहेगा, स्फेरिकल मिरर। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर में आप लोग दो तरीके से पढ़ोगे, आप दो पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप कॉन्केव मिरर, दूसरा पढ़ोगे बच्चा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इस दोनों बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ओके क्लास, थैंक यू।